वेलकम बैक बच्चों। आज के सेशन में हम लोग लेसन नंबर 1 फ्रॉम क्लास 11 फिजिक्स टेक्स्ट बुक स्टेट बोर्ड सिलेबस यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स ये लेसन पढ़ने वाले हैं। तो भाई हम लोग फिजिक्स पूरा 2 साल पढ़ने वाले हैं, तो पहले ये तो जान ले कि व्हाट इज फिजिक्स। ठीक है, तो अगर आप में से किसी को पता है तो कमेंट्स में डाल दीजिए व्हाट इज फिजिक्स। तो बच्चों फिजिक्स जो है ना, बेसिकली हम साइंस में सब आ चुके हैं। हम लोग साइंस में 4 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो, अगेन कुछ लैंग्वेजेस भी पढ़ते हैं, बट दोज आर नॉट साइंस पार्ट। तो व्हाट इज फिजिक्स? तो फिजिक्स इज बेसिकली ब्रांच ऑफ साइंस, है ना, क्योंकि हम लोग साइंस में पढ़ रहे हैं तो ये साइंस का ही ब्रांच होगा। अब ये इसमें खास क्या है? सो इट इज ब्रांच ऑफ साइंस वेयर वी स्टडी everything in quantitative methods. So it is basically quantitative science. So physics is a quantitative science. ये बहुत ही important बात है फिजिक्स के बारे में। ठीक है, मैं थोड़ा इसको elaborate करूंगा ये पॉइंट को कि how physics is a quantitative science। तो हम लोग इसके लिए हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो का। ठीक है, मैथ्स हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे डिस्कशन में। तो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो की बात करें तो जैसे बायोलॉजी में हम लोग बात करते हैं, वी स्टडी अबाउट प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं। नॉन लिविंग चीजों के बारे में हम लोग बायोलॉजी में नहीं पढ़ते हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट्स हो गए, ड्रम हो गया, ये पेन हो गया, या फिर ये बोर्ड हो गया, इन सारी चीजों का फिजिक्स में हम लोग स्टडी करते हैं, लेकिन बायो में नहीं करते हैं। तो वैसे ही केमिस्ट्री की बात करें तो वी डील विद केमिकल्स, केमिकल रिएक्शंस और ऐसी सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। लेकिन भाई फिजिक्स में जो है ना, ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है, हम किसी भी चीज के बारे में स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स में हम लोग क्या करते हैं, फिजिक्स इज बेसिकली स्टडी ऑफ नेचर। ठीक है, अब नेचर क्या है? तो जो भी हमारे आसपास है वो सारा नेचर है, इंक्लूडिंग अस, है ना, हम भी नेचर का ही हिस्सा है। अब आप बोलोगे सर फिर ये बोर्ड थोड़ी ना नेचर का हिस्सा है, ये तो हमने बनाया, ह्यूमंस ने बनाया। बट अगेन ये बोर्ड के लिए जो मटेरियल लगा वो कहाँ से आया? मेटल्स जो यहाँ पर यूज हुए हैं वो कहाँ से आते हैं? वो सारा आता है नेचर से। ये मार्कर की बात करें तो ये मैनमेड मार्कर है, ऑब्वियसली प्लास्टिक से बना है या फिर पीवीसी से बना है। तो ये जो पीवीसी है, प्लास्टिक जो भी है, इट इज बेसिकली कार्बन कंपाउंड, वो आता है नेचर से। तो इन सारी चीजों को हम लोग बनाते हैं नेचर से, एंड दैट्स व्हाई फिजिक्स में हम उन सारी चीजों का स्टडी करते हैं। हमने स्कूल लेवल पर साइंस में जो फिजिक्स वाले लेसन थे उसमें हमने लाइट के बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, इन सारी चीजों के बारे में हमने 10th में पढ़ा था, मोशन के बारे में पढ़ा था, ऑब्जेक्ट्स मूव कैसे करते हैं, ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ा था। सो अगर आप सोचो तो ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर ग्रेविटी नहीं है? तो हर जगह ग्रेविटी है। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ लाइट नहीं है? तो हर जगह लाइट है। तो लाइट है, ग्रेविटी है, मैग्नेटिज्म है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये सारी चीजें जो है ना, ये हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। सो बेसिकली फिजिक्स जो है उसका जो स्कोप है वो बहुत बड़ा है। ठीक है, इसलिए फिजिक्स इज स्टडी ऑफ नेचर। अगेन कौन से टाइप का स्टडी है? तो स्टडी इज क्वांटिटेटिव स्टडी। ठीक है, सो हम यहाँ पर क्वांटिटेटिवली पढ़ते हैं। इस वर्ड का मीनिंग ऐसा होता है, वी डील विथ नंबर्स, है ना, काउंट करते हैं। सो हम लोग नंबर्स की बात करते हैं। यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ, ये मार्कर जो है, मार्कर का अगर क्वांटिटेटिव स्टडी करना है तो हम बोलेंगे ये कितना मार्कर है? तो ये एक मार्कर है, पहली चीज। दूसरा, हम इसका लेंथ के बारे में बोल सकते हैं कि इसका लेंथ 15 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, वट एवर इट इज। या फिर हम बोल सकते हैं कि ये 15 ग्राम इसका मास है। तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं, तो ये हम उसके बारे में क्या बता रहे हैं? 15 सेंटीमीटर का लेंथ है, 10 ग्राम का मास है, ये सारी जो चीजें हैं, है ना, 10 ग्राम का इसका मास है। तो ये जो भी चीजें हम लोग बता रहे हैं यहाँ पर, 15 सेंटीमीटर, 10 ग्राम, ये हम नंबर्स में बता रहे हैं अबाउट डिस्क्रिप्शन अबाउट दिस मार्कर। तो इस मार्कर का डिस्क्रिप्शन हमने इस तरह से दिया। सो दिस इज क्वांटिटेटिव वे ऑफ स्टडिंग एनीथिंग। तो वो हम लोग करते हैं फिजिक्स में। दूसरा अप्रोच क्या है? दूसरा अप्रोच होता है क्वालिटेटिव अप्रोच। क्वालिटेटिव अप्रोच क्या होगा? तो क्वालिटेटिव अप्रोच में बोलेंगे भाई ये मार्कर का अगर क्वालिटेटिव स्टडी करना है तो ये मार्कर तो बहुत ही सुंदर है, ठीक है, ऐसा लंबा है। दूसरा, इस पे ब्लू कलर का यहाँ पर ये वाला हिस्सा है, ये व्हाइट कलर का हिस्सा है, बीच में कहीं तो और कुछ कलर के पैचेस दिख रहे हैं। तो ये हो गया क्वालिटेटिव स्टडी। हमने बायोलॉजी में हम लोग जनरली क्वालिटेटिव स्टडी करते हैं। अगर आपको एग्जाम्पल देना है बायो का, तो आपने स्कूल में हिबिस्कस प्लांट का जो फ्लावर होता है उसके बारे में पढ़ा होगा, हिबिस्कस फ्लावर के बारे में, जिसको हम लोग हिंदी में या मराठी में जासवंत बोलते हैं। ठीक है, तो वो जो फ्लावर होता है उसका कलर रेड होता है,
पेटल्स इस तरह का ऐसे पर्टिकुलर कुछ तो शेप होता है, ठीक है, 5 पेटल्स होते हैं, फिर सेपल्स होते हैं ग्रीन कलर के, फिर उसके बीच में वो जो होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें वहां पर हम लोग कलर के बारे में बता रहे हैं, वो उसकी ब्यूटी के बारे में बता रहे हैं, तो वो सारा आ गया क्वालिटेटिव में, है ना। तो क्वालिटेटिव स्टडी होता है जनरली बायो में, ठीक है। वैसे ही केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत क्वांटिटेटिव पार्ट होता है, थोड़ा बहुत क्वालिटेटिव होता है, लेकिन फिजिक्स में वी डील ओनली विद क्वांटिटेटिव पार्ट, है ना। तो हम लोग मेजरमेंट करते हैं फिजिक्स में, क्योंकि अगर कोई चीज का क्वांटिटी निकालना है, जैसे कि लेंथ, तो कैसे निकालेंगे, यू हैव टू यूज स्केल, यू हैव टू मेजर इट, मतलब हम लोग इसमें मेजरमेंट करेंगे, इसलिए अपने पहले लेसन का नाम क्या है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, ठीक है। तो अभी ये मेजरमेंट्स यूनिट्स ये क्या है, ये हम पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली फिजिक्स का डेफिनेशन अगर आप सर्च करोगे गूगल पे, तो आपको विकिपीडिया पे उसका डेफिनेशन मिल जाएगा। तो उसमें ऐसा ही मिलेगा आपको कि भाई फिजिक्स इज अ क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ नेचर, है ना। तो फिजिक्स में हम लोग सब कुछ पढ़ते हैं, हमारे आसपास जो भी है, ऐसा एक भी एक्सेप्शन नहीं है कि भाई फिजिक्स में ये नहीं पढ़ा जा सकता, क्योंकि ये फिजिक्स के स्कोप के बाहर है। तो फिजिक्स का स्कोप बहुत बड़ा है, एंड दैट्स व्हाई हम लोग फिजिक्स में बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं। अब देखिए फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं चीजों को इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटीज, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैंने मार्कर का एग्जांपल लिया था, वापस यही एग्जांपल लेंगे। तो इस मार्कर के केस में हम लोग इसका लेंथ मेजर कर सकते हैं, इसका मास मेजर कर सकते हैं। तो जो जो चीजें हम लोग मेजर कर सकते हैं फिजिक्स में, दोज थिंग्स इन फिजिक्स आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको नोट डाउन करना है नोटबुक में, फिजिकल क्वांटिटी। So what is physical quantity? Anything that can be measured in physics is a physical quantity. क्या है definition? Anything that can be measured in physics is a physical quantity. Example है, जैसे मैंने बताया लेंथ, है ना। अगर मेरे केस में आपको मेजर करना है तो मेरा हाइट मेजर करोगे, मेरा वेट मेजर करोगे। वेट इज बेसिकली अगेन ये जो वर्ड है ये हम लोग जनरल लैंग्वेज में अलग यूज करते हैं, फिजिक्स में उसका अलग मीनिंग होता है। सो टू बी स्पेसिफिक मास, तो आप मेरा मास मेजर कर सकते हो, मेरा लेंथ में मतलब मेरी हाइट मेजर कर सकते हो। तो ये सारी चीजें क्या होगी, फिजिकल क्वांटिटी रिलेटेड टू मी, है ना। तो ये हो गया फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करेंगे, फॉर एग्जांपल मेरी हाइट मेजर करेंगे, मेरी हाइट मेजर किया और हाइट आया 175 सेंटीमीटर। तो मेरी हाइट कितनी आई, 175 सेंटीमीटर। उसमें ये जो 175 है ये है नंबर, और ये जो है ये है यूनिट, ठीक है। तो हम लोग फिजिक्स में एक और टर्म डिफाइन करते हैं विच इज यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। यूनिट इज, व्हाट इज यूनिट? यूनिट इज रेफरेंस स्टैंडर्ड used for measurement of physical quantity। फिजिकल क्वांटिटी क्या है, जिसको मेजर कर सकते हैं। एग्जांपल हमने देखा लेंथ, मास, टाइम, ये सारे फिजिकल क्वांटिटीज है। यूनिट क्या है, अब फिजिकल क्वांटिटी में मैंने मेरा हाइट का एग्जांपल लिया था, हाइट आएगी 175 सेंटीमीटर। तो 175 ये नंबर है, सेंटीमीटर ये यूनिट है। नंबर तो ठीक है हमने स्कूल में पढ़ा है, यूनिट क्या होता है, तो यूनिट होता है रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करेंगे कि अभी सपोज हम लोग अपने लोअर स्टैंडर्ड्स में जब स्कूल में थे, तो अगर आप लोग ने किया होगा ये वाला, तो बेंच पर बैठा है, सपोज ये बेंच है मेरा, है ना। तो अभी मैं और मेरा जो भी दोस्त है, हम दोनों एक बेंच पे बैठे हैं, इतना बड़ा बेंच है। हमारा एक दिन झगड़ा हो गया, तो मैंने बोला भाई आधा बेंच तेरा आधा बेंच मेरा। तो हमने उस टाइम पे कैसे मेजरमेंट किया था, ऐसे लाइक दिस, है ना। लेटर से यहाँ से वहां तक मेरा बेंच है हम दोनों का। तो मैंने इसे मेजर कर लिया, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 मेजर हो गया, तो उसका हाफ करना है, ठीक है। अगेन 5 का हाफ करना ज्यादा मुश्किल है स्कूल लेवल के बच्चों के लिए। तो हमने अंदाजे से ये ले लिया 1 2, ठीक है। मेरे दोस्त ने भी लिया यहाँ से 1 2, और फिर ये आया, इसमें हमने आधा कर दिया यहाँ पर अंदाजे से, ये आ गया हमारा यहाँ से यहाँ तक मेरा, यहाँ से वहां तक मेरे दोस्त का, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने जो भी मेजरमेंट किया वो इस हाथों से किया, है ना। तो ये पाम डिस्टेंस हमने मेजर किया, तो पाम ये यहाँ पर यूनिट हो गया, 1 पाम, 2nd पाम एंड सो ऑन। तो अगर आप देखते हो तो यहाँ पर ये जो मेरा पाम का लेंथ है ये इस तरह से मैंने रखा है, तो ये इतना डिस्टेंस है ना, देख लो। अब मैंने अगर हाथ ऐसे रखा तो ये डिस्टेंस कम हो गया, अगर हाथ मैंने ऐसे रखा तो ये डिस्टेंस चेंज हो गया। तो ये जो रेफरेंस है ये चेंज हो रहा है ना। दूसरी चीज पर्सन टू पर्सन, अपना हाथ देखो और मेरा हाथ ऐसे कंपेयर करके देखो, सेम है क्या? तो नहीं, ऑब्वियसली दो इंसान का हाथ का साइज अलग अलग होगा, पाम का साइज अलग होगा। तो ये जो रेफरेंस है जिससे हमने मेजर किया 1 2 3 4 5, तो ये
पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। आप कर सकते हो अपने घर पे, या अगर आसपास कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको ऐसे मेजर करो, हाथों से उसका लेंथ मेजर कर लो। फिर आपके घर के कोई भी दूसरे मेंबर को बोलो कि भाई ये कितना है, ऐसे हाथों से मेजर करके बताओ। ठीक है, ऐसे 5 लोगों को बोलो और वो सारे जो मेजरमेंट्स है उसको लिखो, 1 पाम 2 पाम 3 पाम जो भी होगा, है ना, उनको लिखो और कंपेयर करो कि भाई ये सच में कितना वेरी करता है। सो यू विल सी दैट ये तो ड्रास्टिकली वेरी कर रहा है ना। तो यहाँ पर हमने मेजरमेंट तो किया इन टर्म्स ऑफ दिस, तो ये हमारा क्या था, दिस वाज यूनिट। अब फिजिक्स में यूनिट क्या होता है, इट इज रेफरेंस स्टैंडर्ड। तो रेफरेंस तो है, यहाँ पर हमने क्या लिया, अगर इफ आई से ये इसका लेंथ 5 टाइम्स है, 5 टाइम्स दिस, है ना, ये जो हम इसको बोलेंगे मराठी में हम इसको भी बोलते हैं 5 टाइम्स दिस पाम डिस्टेंस लेट अस से, है ना। तो अगर ये 5 टाइम्स पाम डिस्टेंस है, इसका मतलब हुआ ये जो डिस्टेंस होगा वो इस हाथ पे यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो है उसका 5 टाइम्स है ना। तो यहाँ पर हमने इस हाथ को रेफरेंस लिया, सो दिस वाज आवर रेफरेंस। लेकिन फिजिक्स में रेफरेंस के साथ वो स्टैंडर्ड होना चाहिए। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, अब मैंने लिया ये आया 5, अगर आप में से किसी को मैं बुलाता हूँ यहाँ पर शायद से 7 या 8 आ सकता है, तो ये सेम डिस्टेंस चेंज हो रहा है बिकॉज इट इज नॉट स्टैंडर्ड। लेकिन फिजिक्स में हम लोग इसे स्टैंडर्ड लेते हैं। अगर सेम चीज मैं स्केल से मेजर करूंगा, सो लेट अस से ये आ गया से 100 सेंटीमीटर और समथिंग, है ना, 100 या 120 सेंटीमीटर आ गया। तो ये 120 सेंटीमीटर मैंने मेजर किया तो 120 सेंटीमीटर आएगा बिकॉज मैं स्केल से मेजर करूंगा। अगर आप दूसरी स्केल से भी मेजर करोगे स्टिल यू विल गेट द सेम आंसर, क्योंकि वो क्या है, वो सेंटीमीटर जो है इट इज स्टैंडर्ड यूनिट। तो रेफरेंस स्टैंडर्ड, रेफरेंस का मतलब होता है उसके कंपैरिजन में हम लोग मेजरमेंट करते हैं 1 सेंटीमीटर इज दिस मच और उसका 120 टाइम्स इज दिस लेंथ, है ना। तो रेफरेंस स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड का मतलब होता है हर जगह एक जैसा, यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज यूनिट। तो ये हो गया यूनिट का डेफिनेशन। अब बच्चों यूनिट जो है ना उसके सिस्टम होते हैं, है ना। इसका एग्जांपल लेते हैं। देखो फिजिकल क्वांटिटी कौन से देखे हमने, लेंथ देखा, मास, टाइम, फिर टेम्परेचर, वॉल्यूम, बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी है। मैं ये 2-3 यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप लोग एक लिस्ट बनाओ, तब कम से कम 50 फिजिकल क्वांटिटी ढूंढ के आपको लिखना है ना। ये आपका आज का होमवर्क है। तो फाइंड आउट 50 फिजिकल क्वांटिटीज, 50, ठीक है, टोटल सब मिला के। तो लेंथ, मास, टाइम ये सारे फिजिकल क्वांटिटीज है। अब देखो ये जो मेजरमेंट होता है, ठीक है, जैसे अभी लेंथ का एग्जांपल लिया तो ये कितना आया था मेरा, हाइट 175 सेंटीमीटर। इसी को कोई लिख सकता है 1.75 मीटर भी लिख सकता है। कोई बोलेगा ये तो 5 फुट 8 इंच है, 5 फुट 8 इंच। तो यहाँ पर अलग अलग तरीके से इसी मेरी ही हाइट को अलग अलग तरीके से लिखा है। 175 सेंटीमीटर, 1.75 मीटर, 5 फीट 8 इंच। तो ये सारी अगर चीजें आप कंपेयर करते हो तो ये अलग अलग लग रहा है ना, लेकिन है तो एक ही चीज का लेंथ। तो ये जो है दीज आर डिफरेंट यूनिट, ये फीट है, ये सेंटीमीटर, ये मीटर, ये सारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं। सो हम अभी पढ़ेंगे क्या टॉपिक, सिस्टम ऑफ यूनिट। सो व्हाट इज सिस्टम ऑफ यूनिट। तो पहले तो इसके कुछ स्कूल में आपने पढ़ा भी होगा। तो देयर आर 3 to 4 सिस्टम ऑफ यूनिट। पहला जो है, हम पुराने वाले यूनिट्स के बारे में बात करेंगे। पहला है सीजीएस। सीजीएस का फुल फॉर्म होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ठीक है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो लेंथ ऑब्वियसली मेजर होगा सेंटीमीटर में। इस सिस्टम में मास जो है इट इज मेजर्ड इन ग्राम, और जो टाइम है इट इज मेजर्ड इन सेकंड। याद रखो मास का मतलब आपके जो डे टू डे लाइफ में आप वेट जिसे बोलते हो, फिजिक्स के टर्म्स में हम उसे मास बोलेंगे, ठीक है। फिजिक्स में मास और वेट अलग होता है, वो हम ओवर द टाइम पढ़ेंगे क्या है उनमें फर्क। आप में से शायद से किसी को पता होगा तो मुझे कमेंट में बताना कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, ठीक है। तो ये हो गया सीजीएस। दूसरा होता है एमकेएस सिस्टम। एमकेएस का मतलब होता है मीटर, लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर। के मतलब किलोग्राम। किलोग्राम में बच्चों क्या मेजर होगा, किलोग्राम में मेजर होगा मास। याद रखो मास, वेट नहीं। और सेकंड में मेजर होगा टाइम। ये हो गया दूसरा सिस्टम। तीसरा सिस्टम जो पॉपुलर सिस्टम रही है, ऐसे बहुत सारे और भी सिस्टम है लेकिन वो पॉपुलर नहीं रही है, स्टैंडर्डाइज पॉपुलर सिस्टम है। और एफपीएस, ये है ब्रिटिश सिस्टम। ब्रिटिश तो आपको पता ही है, इंग्लैंड वाले। तो एफपीएस जो सिस्टम है, फुट पाउंड सेकंड, इट इज फुट पाउंड सेकंड। आज भी वहां पर ये सिस्टम पॉपुलर है, भले ही
इसके बाद वाला जो अभी हम लोग फोर्थ सिस्टम पढ़ने वाले डिटेल में ये लेसन में, इट इज एसआई सिस्टम, है ना, इंटरनेशनल सिस्टम। अब ये इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में बाद में पढ़ेंगे। तो सीजीएस है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, एमकेएस है मीटर किलोग्राम सेकेंड, एफपीएस है फुट पाउंड सेकेंड, और एसआई है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ये 1971 में जैसे साइंटिस्ट अपना जैसे गेट टुगेदर होता है वैसे साइंटिस्ट लोगों का गेट टुगेदर होता है, उसे हम फिजिक्स में बोलते हैं या साइंटिफिक टर्म्स में वी कॉल इट जनरल कॉन्फ्रेंस। तो उस जो भी कॉन्फ्रेंस हुआ था इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर, वहां पर पूरे दुनिया के साइंटिस्ट आए थे, है ना, फिजिसिस्ट, एंड उन सब ने ये जो इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स थे जो हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन, तो वो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए दे इन्वेंटेड न्यू सिस्टम विच इज एसआई सिस्टम। तो ये अभी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम है। स्टिल अभी भी वहाँ के जो ब्रिटिश लोग हैं वो एफपीएस प्रीफर करते हैं, इंडियंस एमकेएस अभी भी प्रीफर करते हैं, बट स्टिल इन आवर टेक्स्ट बुक वी विल फाइंड दिस इंटरनेशनल सिस्टम एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, इसका एक्चुअल फॉर्म एक्चुअल में जो फ्रेंच वर्ड है वो है सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। ठीक है, हम लोगों के लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम सिर्फ ये याद रख सकते हैं। गो थ्रू टेक्स्ट बुक, आपको बहुत सारा एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलेगा। मैं सिर्फ काम की चीजें बता रहा हूँ यहाँ पर, आपके जो काम की है, ठीक है, लेकिन जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए गो थ्रू द टेक्स्ट बुक ऑल्सो। ठीक है बच्चों, ये एसआई सिस्टम की क्यों जरूरत पड़ी? तो सीजीएस, एमकेएस और एफपीएस सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स थे, वो प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए एसआई सिस्टम आया। हुआ ऐसा कि जो भी मेजरमेंट होता है, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था मेरे हाइट का मेजरमेंट, तो सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर में हाइट आएगा 175 सेंटीमीटर, ठीक है, एमकेएस में वही हाइट आएगा 1.75 मीटर, और एफपीएस में वही हाइट आएगा 5 फीट 8 इंच। तो इनका कन्वर्जन करना, इंटर कन्वर्जन करना थोड़ा डिफिकल्ट था, पहला प्रॉब्लम। दूसरी चीज, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये और इन यूनिट्स में क्या कन्वर्जन है, तो पहले तो कन्वर्जन ढूंढो और फिर उसे कन्वर्ट करो। सो दिस वाज वेरी टीडियस जॉब। तो साइंटिस्ट लोगों ने डिसाइड किया कि भाई ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड, हम लोग व्हाट वी विल डू, वी विल फॉलो ओनली वन सिस्टम विच इज एसआई सिस्टम। और फिर हम आज के जो अपना लेसन है उसमें ये एसआई सिस्टम को ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, और हम दोनों साल 11th और 12th एसआई सिस्टम ही ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे। अगेन कुछ एग्जांपल्स में हम लोग सीजीएस और एफपीएस यूनिट्स वाले एग्जांपल होंगे, बट स्टिल वी विल कन्वर्ट देम टू एसआई, और हम ये भी सीखेंगे कि भाई इनका इंटर कन्वर्जन कैसे होता है। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ तक का डिस्कशन। अब ये जो यूनिट्स हैं, है ना, ये जो सिस्टम है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ठीक है, तो अब हम लोग अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज से डील करने वाले हैं यहाँ पर। तो बच्चों ये जो फिजिकल क्वांटिटी है ना, उसके दो बेसिक कैटेगरीज आते हैं। एक आता है फंडामेंटल यूनिट्स और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, और दूसरा आता है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। सबसे पहले फंडामेंटल क्या है ये समझेंगे। तो फंडामेंटल का मैं एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहला फंडामेंटल क्वांटिटी है लेंथ, ठीक है। अब लेंथ का लेट अस से मुझे ये मार्कर का लेंथ मेजर करना है। व्हाट आई विल डू, स्केल ले लेंगे, स्केल के सामने इसको रख देंगे, ऐसे हो गया, खत्म हो गया, लेंथ मेजर हो गया। अगर मैंने आपको दे दिया ऐसा एक लाइन दे दिया है और पूछा है कि भाई ये लाइन का लेंथ निकालो, व्हाट यू विल डू, स्केल रख दोगे और उसका लेंथ मेजर कर लोगे, सिंपल है, और कुछ नहीं करना है वहां पर। अब डिराइव में क्या होता है, देखो एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको डिराइव का। लेट अस से वेलोसिटी, है ना, वेलोसिटी या स्पीड लेते हैं। तो वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इसमें करना क्या होता है, यू हैव टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट, है ना, ये हमने 9th स्टैंडर्ड में सीखा है। तो डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर दो, यू विल गेट वेलोसिटी। तो डायरेक्ट आप वेलोसिटी नहीं निकाल सकते। दूसरा एग्जांपल लेते हैं वॉल्यूम का, या फिर चलो और थोड़ा आसान एग्जांपल लेते हैं एरिया ऑफ दिस बोर्ड। ठीक है, ये जो बोर्ड है इसका सरफेस एरिया निकालना है। तो एरिया का यहाँ पर ये रेक्टेंगुलर शेप है, तो यहाँ पर लेंथ इंटू ब्रेड्थ होगा फॉर्मूला। तो अगर मुझे एरिया निकालना है तो मुझे इसका पहले लेंथ मेजर करना होगा, देन इसका ब्रेड्थ मेजर करना होगा, देन दोनों का जो भी वैल्यू आएगा उसको मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा। सो आई हैव टू डिराइव इट, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं आता है। लेंथ का अगर सिर्फ मेजरमेंट करना तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आ जाएगा,
दूसरा एग्जांपल लेते हैं टाइम का। टाइम मेजर करना, क्या करेंगे, घड़ी में देखो मेजर हो गया टाइम, तो उसके लिए भी ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना, कुछ नहीं करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है आंसर। और एग्जांपल लेते हैं टेम्परेचर का। अगर आपको फीवर हो गया है, अभी आजकल फीवर होना अच्छी बात नहीं है, ना हो तो ये अच्छा है आपके लिए। तो अगर आपको बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना है या किसी भी चीज का करना है, व्हाट वी डू, हम थर्मोमीटर लगा देंगे उस ऑब्जेक्ट को। जैसे अगर आपको फीवर हुआ है तो आपके मुंह में या यहाँ पर थर्मोमीटर लगा देते हैं और टेम्परेचर मेजर करते हैं। तो जैसे ही टेम्परेचर को भी हम लोग डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, कोई कैलकुलेशन नहीं करना है ना। लेकिन वही यहाँ पर वेलोसिटी, एरिया, फिर डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है बच्चों, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। तो आपको पहले तो मास मेजर करना है, फिर वॉल्यूम मेजर करना है, दोनों को डिवाइड करना है, तब जाके डेंसिटी मिलेगा। तो ये सारे क्वांटिटीज अगर आप देखते हो तो इनमें आपको ये इस फंडामेंटल क्वांटिटीज का कैलकुलेशन, मतलब मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, व्हाटएवर इट इज, इसका कॉम्बिनेशन करने पर डिराइव्ड क्वांटिटी आती है। तो डिराइव्ड क्वांटिटी बेसिकली फंडामेंटल पे डिपेंड करती है। डिस्प्लेसमेंट मतलब ये लेंथ मेजर करने वाली बात है, टाइम मेजर करने वाली बात है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज का कॉम्बिनेशन आता है डिराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटीज आर फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली, डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं। एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज आर क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज आर क्वांटिटीज which require some calculation and they depend on fundamental quantity. So derived quantities are quantities which depend on one or more fundamental quantities for their measurement. ये बहुत ही important इन दोनों का फर्क है, fundamental quantities और derived quantities. fundamental quantity में लेंथ का यूनिट है मीटर, वेलोसिटी का यूनिट है मीटर अपॉन टाइम का है सेकंड, सो मीटर पर सेकंड हो जाएगा इसका यूनिट। यहाँ पर टाइम का यूनिट है सेकंड, टेम्परेचर का यूनिट है डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन, ऐसे बहुत सारे यूनिट्स है ना। यहाँ पर डेंसिटी का यूनिट है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, एरिया का है मीटर स्क्वायर। तो अगर आप देखोगे तो ये मीटर पर सेकेंड, मीटर स्क्वायर, किलोग्राम, मीटर क्यूब, इसमें इन यूनिट्स का कॉम्बिनेशन है। तो इन यूनिट्स को बोलेंगे हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स, इनको बोलेंगे हम लोग डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड क्वांटिटी के जो यूनिट है वो डिराइव्ड यूनिट्स, फंडामेंटल क्वांटिटी के जो यूनिट्स है वो फंडामेंटल यूनिट्स। इतना पॉइंट क्लियर है। चलो, तो अभी जो 1971 में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था साइंटिस्ट लोगों का कि भाई कौन सी क्वांटिटीज क्या डिफाइन करना है, किस तरह से मेजरमेंट करना है, एसआई सिस्टम क्या है। अब हम उसके बारे में डिटेल में जाएंगे। तो एसआई सिस्टम में फिजिकल क्वांटिटीज को उन लोगों ने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। तो एसआई में फिजिकल क्वांटिटीज का फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी में किया। लेंथ के लिए यूनिट दिया मीटर, टाइम के लिए दिया सेकंड, टेम्परेचर के लिए अगेन बहुत सारे यूनिट्स हैं, बट उन लोगों ने केल्विन जो यूनिट है इसको फाइनलाइज किया एज अ फंडामेंटल यूनिट फॉर एसआई सिस्टम ऑफ टेम्परेचर, है ना। तो ऐसे उन्होंने टोटल 7 फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बताया था वहां पर। तो पहला है लेंथ, फिर यहाँ पर मास रह गया, हम यहाँ नीचे लिख लेते हैं। लेंथ, लेंथ का यूनिट है मीटर, देन मास, मास का यूनिट है किलोग्राम, याद रखो मास का ऐसा यूनिट ग्राम नहीं है, किलोग्राम है। टाइम का सेकेंड, टेम्परेचर का केल्विन, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के लिए यूनिट बना एम्पियर। उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, 1 2 3 4 5, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसके लिए यूनिट था मोल, ये आप केमिस्ट्री में ज्यादा पढ़ने वाले हो डिटेल में। और लास्ट वन था ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। ये साइंटिफिक वर्ड है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। आप लोगों को समझने के लिए, टू अंडरस्टैंड दिस, हम वर्ड यूज करेंगे ब्राइटनेस, ठीक है। अगेन एग्जैक्टली सेम नहीं है ब्राइटनेस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, बट हमारे लिए एट 11th लेवल, एट दिस इनिशियल स्टेज, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का सिंपल वर्ड्स में मीनिंग है ब्राइटनेस। आपके फोन का ब्राइटनेस सेट कर सकते हो तो वो समझ लो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, ठीक है। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट है कैंडेला, ठीक है। या फिर इसके लिए दूसरा वर्ड है ल्यूमिनोसिटी, बेसिकली इसी का कॉम्बिनेशन करके वो छोटा वर्ड बना दिया ल्यूमिनोसिटी। इट इज
इट्स यूनिट इज कैंडेला CD। ठीक है, तो ये हो गए 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज जो आपको याद रखना है। अब देखो डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होता है। डिराइव्ड क्वांटिटीज ये इस तरह के है, दीज आर क्वांटिटीज विच डिपेंड ऑन वन और मोर फंडामेंटल क्वांटिटीज फॉर देयर मेजरमेंट। तो डिराइव्ड क्वांटिटी कोई भी ले लो, तो फंडामेंटल क्वांटिटी का मेजरमेंट करने के बाद आप डिराइव्ड क्वांटिटी का जो आंसर है वो निकाल सकते हो, विच इज टू डिराइव इट, है ना। तो ये हो गया बेसिकली ऑल अबाउट क्वांटिटीज। बच्चों इसका जो टेबल है वो आपके टेक्स्ट बुक के फर्स्ट पेज पे ही मिल जाएगा। ठीक है, उस टेबल को आपको लर्न करना है, याद रखना है ये सारी चीजें। टोटल 7 क्वांटिटीज आपको अच्छे से लर्न कर लेनी है, इंक्लूडिंग देयर यूनिट्स एंड उनका जो भी फुल फॉर्म है। याद रखो लेंथ मीटर है तो उसका फुल फॉर्म आएगा इस तरह से, मीटर। ठीक है, वहां पर है टेबल पे देख सकते हो। किलोग्राम का किलोग्राम, ये सारा से स्मॉल में आता है, देखो यूनिट सारे स्मॉल में है, लेकिन टेम्परेचर का केल्विन का के कैपिटल है। ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर का ए जो है वो भी कैपिटल है, बाकी सारे अगर देखो तो स्मॉल है। तो ये दोनों कैपिटल क्यों है, इसका एक कन्वेंशन है वो आपको याद रखना है। केल्विन ये एक साइंटिस्ट का नेम था, और दूसरा एम्पियर जो है ये भी एक साइंटिस्ट का नाम है। तो इसलिए ये एम्पियर और केल्विन ये साइंटिस्ट के नाम होने की वजह से इनके जो सिंबल्स है, दीज आर कॉल्ड सिंबल्स। तो ये जो सिंबल्स है ये कैपिटल लेटर में आते हैं। वैसे ही फोर्स का यूनिट है न्यूटन, न्यूटन का जो यूनिट आएगा उसका सिंबल आएगा ऐसा कैपिटल एन, लेकिन उसको अगर फुल फॉर्म में लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे। वही यूनिट अगर फुल फॉर्म में लिखना है तो स्मॉल लेटर्स में, अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, सिंबल में लिखना है, सिंबॉलिक फॉर्म में वो कैपिटल आएगा इफ इट इज नेम ऑफ साइंटिस्ट। अदरवाइज सारे के सारे यूनिट्स जो है वो स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं। सेकेंड का याद रखो एस है, हम लोग पूरे दोनों साल कई बार बहुत जगह पर हम लोग ऐसे लिखते हैं SEC सेकेंड के लिए, बट दिस इज नॉट करेक्ट वे। करेक्ट वे ये है ना। इवन आपके एग्जाम पेपर्स में भी SEC लिखा होगा, आपको जब भी आंसर लिखना है तब ये ऐसे लिखना है। ठीक है, आप लोग ये ऐसा नहीं लिखोगे। अगर 15 सेकेंड्स हमने बक किया है तो 15 सेकेंड्स के वहां पर 15S लिखना है, 15SEC नहीं लिखना है। और दूसरी चीज यहाँ फुल स्टॉप जो दिया वैसे भी नहीं देना है, दिस इज रॉन्ग फिजिक्स के हिसाब से। ठीक है, अगेन कई जगह पर हम लोग टाइपिंग इश्यूज की वजह से या फिर बच्चों को कंफ्यूजन ना हो इसलिए पेपर्स में हम लोग ऐसे लिखते हैं टीचर्स। ठीक है, सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो, बट द करेक्ट वे इज दिस। ओके, तो आपको लिखते वक्त ऐसे लिखना है, 15 सेकेंड, 30 सेकेंड, 150 सेकेंड, जो भी टाइम है एस लिखना है सेकेंड्स के लिए, और उसके बाद फुल स्टॉप देना नहीं है। अगेन ये सारे रूल्स आपको मिल जाएंगे आपके टेक्स्ट बुक के सेकेंड पेज पे। वहां पर अगर आप देखते हो तो कुछ तो सेकेंड पेज पे दिया है कन्वेंशंस ऑफ फॉर द यूज ऑफ SI यूनिट्स, तो वो कन्वेंशंस में मिल जाएगा ये सारी चीजें। चलो, तो अभी ये जो फंडामेंटल क्वांटिटी ये टोटल 7 है। ठीक है, अब ये 7 क्वांटिटीज छोड़कर उस कॉन्फ्रेंस में जो लोग थे दे प्रोवाइडेड 2 एडिशनल क्वांटिटीज जिसको उन्होंने नाम दे दिया सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ठीक है, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो फंडामेंटल यूनिट्स हो गए, डिराइव्ड यूनिट्स हो गए, फंडामेंटल, डिराइव्ड, और जो एडिशनल दिया सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या है बच्चों? नंबर 1 सप्लीमेंट्री में आएगा, हमने फंडामेंटल यूनिट्स देखा, डिराइव्ड यूनिट्स देखा, अब हम देखेंगे सप्लीमेंट्री यूनिट्स। नंबर 1 है प्लेन एंगल, जो आपने स्कूल में पढ़ा हुआ है अब तक। तो एंगल क्या होता है हमें पता है, अगर कोई एक रे ले लेंगे ऐसा, ठीक है, और इस रे को ऐसे रोटेट करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक चला जाएगा, तो ये जो रे है ये बनाता है प्लेन एंगल। उसको जनरली हम लोग फिजिक्स में थीटा, ये वाला सिंबल यूज करते हैं, ग्रीक एंगल, ग्रीक सिंबल थीटा। ठीक है, तो सर्कल और बीच में एक ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन, तो दिस इज एंगल थीटा विच इज प्लेन एंगल। यूनिट हमने स्कूल में पढ़ा है डिग्री, बट ये ऐसा यूनिट नहीं है, तो हम लोग इसको इरेज करके इसकी जगह ऐसा यूनिट लिखेंगे। ऐसा यूनिट दिया है रेडियन। इसके बारे में बच्चों डिटेल आप लोग मैथ्स में पढ़ने वाले हो, मैथ्स के टेक्स्ट बुक में फर्स्ट लेसन है जिसमें आपको ये एंगल्स के बारे में पढ़ाया जाएगा, तो मैं ज्यादा डिटेल में जाऊंगा नहीं। इसके एक और फॉर्मूला इसमें याद रखो, S = R थीटा, ये बहुत जगह यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, जिसमें S क्या है, इट इज लेंथ ऑफ दिस आर्क मेड बाय दिस रे, है ना। ये जो रे है
ये सपोज रे है, ये ऐसे घूमेगा तो इट विल फॉर्म आर्क ऑफ अ सर्कल, तो उसका लेंथ है एस। आर जो है वो उसका रेडियस मतलब उसकी लेंथ, एंड थीटा वो जो एंगल बना है रेडियन यूनिट्स में, ठीक है। दूसरी चीज आपको याद रखनी है, अगर ये रे ऐसा एक राउंड कंप्लीट कर ले तो 360 डिग्री रोटेशन हो जाएगा, एंड दिस 360 डिग्री रोटेशन विल बी इक्वल टू 2 पाई रेडियन। ये कुछ चीजें आपको याद रखनी है। इसका डिटेल टीचिंग मैथ्स वाले करने वाले हैं, इसलिए मैं फिजिक्स के क्लास में इसको डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। दूसरी चीज, दूसरा एक एंगल होता है सॉलिड एंगल। अगेन ये सिर्फ हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, बट अगेन इट इज मैथमेटिकल कंसेप्ट, ठीक है। तो सॉलिड एंगल का यूनिट है स्टेरेडियन, एंगल का यूनिट है रेडियन, इसका है स्टेरेडियन। रेडियन के लिए इस तरह से ऊपर जो भी नंबर होगा उसके ऊपर सी लिख देते हैं, या फिर RAD ये शॉर्ट फॉर्म यूज होता है। यहाँ पर इसके लिए शॉर्ट फॉर्म यूज होता है, सिंबॉलिक फॉर्म है SR, S और R दोनों स्मॉल। सॉलिड एंगल क्या होता है ये मैं थोड़ा ऊपर ऊपर समझाता हूँ, इसको डिटेल में मैंने 12th की क्लास में गॉस थ्योरम जब मैं पढ़ाता हूँ वहां पर यही चीज हम डिटेल में पढ़ते हैं इसको, है ना। तो अभी ज्यादा डिटेल में जाएंगे, सिंपल समझते हैं। देखो ये रे है, पहले प्लेन एंगल, ये रे है, इसको अगर हम लोग ऐसे रोटेट करेंगे तो ये एक प्लेन में मूव कर रहा है, देखो इट इज स्वीपिंग इन दिस प्लेन, ऐसे लाइक दिस। जब ये ऐसे मूव करता है तो इट फॉर्म्स प्लेन एंगल, ठीक है, ठीक है। और दूसरी चीज ये बनाता है एक सर्कल का आर्क, या फिर सर्कल बनाता है बेसिकली। अगर यही रे को हम लोग ऐसे घुमाएं लाइक दिस, आपके सामने मैं घुमा रहा हूँ ऐसे लाइक दिस, और इसका जो एक्सपांशन करते जाए इस तरह से बड़ा और बड़ा सर्कल बनाते जाए, तो इफ यू नोटिस दिस, है ना, अगर ये ऐसे इस तरह से बनाते जाएंगे इस तरह से, तो ये एक एरिया को शेड करते जाएगा, सही बात है। ऐसे जब जब घूमते रहेगा इट विल शेड एन एरिया, तो वो जो एरिया है, ठीक है, उस एरिया की बाउंड्री के ऊपर अगर ये घूमते रहे तो देखो ये इस तरह का एक एंगल बना रहा है ना, इट्स अ 3 डायमेंशनल एंगल। वो 3 डायमेंशनल एंगल को हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल, ठीक है। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट है, 12th में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखो जैसे प्लेन एंगल में ये जो एरो था, ये रे इस तरह से एक राउंड कंप्लीट करने पे सर्कल बनाता था, तो वैसे ही अगर ये एक राउंड ऐसे कंप्लीट करेगा, देखो मैं इसका जो स्पैन है वो बढ़ाते जा रहा हूँ, तो इट विल फॉर्म समथिंग लाइक दिस। देखोगे तो वो इसने ऐसा एक शेप बनाया, ठीक है, और इस तरफ से ऐसे खत्म हो गया। सो दिस शेप इज बेसिकली अ स्फीयर, तो स्फीयर बनाता है। तो स्फीयर के लिए जो सॉलिड एंगल होता है वो होता है 4 पाई स्टेरेडियन, 4 पाई स्टेरेडियन, ठीक है। इसके बारे में डिटेल मैं आपको 12th में पढ़ाने वाला हूँ, 11th में इसमें ज़्यादा जाएंगे तो पागल हो जाओगे आप लोग। सो बेसिकली इसमें घुसते नहीं है फिलहाल, आपके टेक्स्ट बुक में इसके बारे में और थोड़ा ज़्यादा चर्चा दिया है मैंने, ये शॉर्टकट में निपटा दिया, इससे ज़्यादा 11th में जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये हो गया अपना सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल, ये हो गया सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी यहाँ पर खत्म। अच्छा एक एग्जाम्पल करेंगे टेक्स्ट बुक से अपना, ये मैं इरेज कर लेता हूँ, टेक्स्ट बुक का पहला ही सॉल्व एग्जाम्पल है, वो कंप्लीट करेंगे और आज का सेशन एंड करेंगे। तो एग्जाम्पल ऐसा है बच्चों, व्हाट इज द सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय मून एट अ पॉइंट ऑन अर्थ, ठीक है। तो अभी ये सॉलिड एंगल के लिए आपको ये फॉर्मूला याद रख लेना है, ओमेगा इक्वल टू, इसको हम लोग थोड़ा सा अलग लिखेंगे, डी ओमेगा इक्वल टू डी अपॉन आर स्क्वायर। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, जैसे हमने ये देखा था एस इक्वल टू आर थीटा, ये प्लेन एंगल के लिए, सो थीटा इक्वल टू एस अपॉन आर, ये हो गया प्लेन एंगल का फॉर्मूला, ये हो गया सॉलिड एंगल का फॉर्मूला। अगेन इन फॉर्मूला के बारे में डेफिनेशन या इसका जो भी है डिटेलिंग हम लोग 12th में पढ़ने वाले हैं। दूसरी चीज प्लेन एंगल के बारे में आप लोग मैथ्स में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा फिजिक्स में। ओके, तो हम लोग अपना क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट एग्जांपल टेक्स्ट बुक का, ठीक है, सभी के पास टेक्स्ट बुक होगा मेरे हिसाब से। तो क्वेश्चन ऐसा है, व्हाट इज द सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय मून एट एनी पॉइंट ऑन अर्थ गिवन। अच्छा अभी देखो ये सपोज हम लोग यहाँ पर है अर्थ पे, और ये है अपना मून गोल गोल, और ये यहाँ पर हम लोग खड़े हैं इस पॉइंट पर, तो इसने क्या बनाया है यहाँ पर एक सॉलिड एंगल बनाया इस तरह से, ठीक है, ये वाला, ये सॉलिड एंगल होगा ओमेगा जो हमें फाइंड करने बोला है। व्हाट इज द सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय मून एट एनी पॉइंट ऑन द अर्थ गिवन डायमीटर ऑफ मून इज 3474 किलोमीटर। ये जो डायमीटर है
दिस डायमीटर डी, लेट अस से डायमीटर डी बोलते हैं 3474 किलोमीटर, ठीक है। एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ इज 3 अच्छा ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक इट इज 3.84 इंटू 10⁸ मीटर, ऑब्वियसली बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, सो इसको हम लिखेंगे आर 3.84 इंटू 10⁸ मीटर, ठीक है। तो गिवन डेटा सबसे पहले लिखना होता है हर क्वेश्चन में, है ना, आपके टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी सॉल्व क्वेश्चन है। तो हमें ये इसमें से क्या करना है, सॉलिड एंगल फाइंड करना है। फॉर्मूला ये लगाएंगे डी ओमेगा इक्वल टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर। डी ए है एरिया, तो ये यहाँ पर जो एरिया बन रहा है, मून की बात करें तो ये सर्कल डिस्क जैसा दिखेगा, तो उसका सर्कुलर एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर। ये हमने लिख दिया 4 पाई आर, ये उसका रेडियस होगा, ये वाला रेडियस, तो ये रेडियस होगा d/2, है ना, उसका स्क्वायर। एम आई राइट, क्योंकि हमारे पास डायमीटर है तो उसमें से रेडियस आ जाएगा। और ये r जो है ये वाला डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है 3.84 इंटू 10⁸ का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर ये मीटर में, ये किलोमीटर में, तो इसको हमें करना होगा, किलोमीटर को करना होगा मीटर में। 3474, लेट मी चेक, 3474 किलोमीटर, इसको हम लोग मीटर में करेंगे। कैसे करना है, बहुत आसान है। 3.474 किलोमीटर का लिख दिया 10⁻3, और ये 3 डिजिट्स का 10⁻3, 3 और 3 हो गया 6 मीटर, ठीक है। ये वाला वापस से बता देता हूँ, देखो 3474 किलोमीटर है, किलोमीटर का मीटर में 1 किलोमीटर इज 10⁻3 मीटर, तो ये हो गया 10⁻3 इसका किलोमीटर का। यहाँ पर मैंने पॉइंट जो है, पॉइंट नहीं था, मैंने 3 पॉइंट लिखा है। 3 पॉइंट लिखा मतलब यहाँ पर आगे देखोगे तो 1 2 3 डिजिट्स है, वो हो गया 10⁻3, तो इसके 10⁻3 और ये किलोमीटर का 10⁻3, 3 और 3 हो गया 10⁻6, ठीक है। और ये वैल्यूज डाल देते हैं यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 3.14 पाई का वैल्यू, डी स्क्वायर मतलब हो गया 3.474 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर अपन 2 का स्क्वायर 4 डिवाइड बाय ये वाला टर्म, तो ये हम पूरा नीचे लिखेंगे अपॉन इसका ये 2 स्क्वायर 4 और ये वाला 3.84 इंटू 10⁻8 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये 4 और ये 4 कट हो जाएगा। अगेन कैलकुलेशन थोड़े से टफ है, मैंने आपको लॉग कैलकुलेशन सिखाया है, तो इसको लॉग कैलकुलेशन से करना है, तो मैं थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करके दे देता हूँ सो दैट आप लोग अच्छे से कर पाओगे। तो अब देखो ये 4 4 तो कट हो गया, ये आया 3.14 इंटू 3.474 का स्क्वायर, 10⁻6 का स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा पावर का पावर मल्टीप्लाई 6 to the 12, तो ये हो गया 10⁻12 अपॉन में आया 3.84 का स्क्वायर, और 10⁻8 का स्क्वायर हो जाएगा 8 to the 16, 10⁻16। तो देखो अब आपको करना क्या है, 10⁻16 10⁻12 को सिंप्लीफाई कर देंगे तो 12 - 16 हो जाएगा -4, जो आएगा अपने फाइनल आंसर में 10⁻⁻4, ठीक है। और ये जो नंबर से इसका लॉग लेना है, लॉग ऑफ 3.14 प्लस 2 लॉग ऑफ 3.474, डिवीजन है तो -2 लॉग ऑफ 3.84, ये लॉग कैलकुलेशन पूरा करना है। दिस इज योर पार्ट, मैंने ये ऑलरेडी सिखाया है। और जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा ऐसा कुछ, तो 2.045 इंटू 10⁻⁻5 स्टेट एरिया, ठीक है। देखो मैंने यहाँ कैलकुलेशन पार्ट नहीं किया है, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम इन आवर वीडियो, तो मैंने वो स्किप किया है। यू गो थ्रू द कैलकुलेशन पार्ट। अगर कुछ इशू आता है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, तो मैं इसके लिए अलग से आपको वापस से जो सेशन है वो ले लेंगे, या फिर एक लाइव सेशन में डिस्कशन कर लेंगे हाउ टू डू दिस कैलकुलेशन, है ना। तो इसके लिए अलग से हम लोग डिस्कशन करेंगे। इफ यू डोंट नो, मेरे हिसाब से तो मैंने ये लॉग कैलकुलेशन पढ़ाया है, तो इसके आगे का कैलकुलेशन सेल्फ करके आंसर ये आता है क्या टैली करके बताना है ना। कुछ इशू आता है तो यू कैन कमेंट इन द डिस्क्रिप्शन, है ना। चलो, तो मेरे हिसाब से आज का सेशन यहाँ पर खत्म होता है। कुछ और एडिशनल मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। पेज नंबर 2 जो है आपके टेक्स्ट बुक का, स्टडी बोर्ड टेक्स्ट बुक का, वहाँ पर डू यू नो ये टॉपिक जो है वो अच्छे से पढ़ना है। देन
कन्वेंशंस फॉर द यूज ऑफ एसआई यूनिट्स, ये पूरा टॉपिक जो है वहां पर आपको कुछ 7 से 8 कन्वेंशंस है, वो सारे नोटबुक में नोट डाउन करना है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। दूसरा मैंने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज बताए, उनको लर्न करना है, नोटबुक में लिखना है, तो ये सारी चीजें आप करिए। दूसरा आप एक याद रखो कि मैं जब भी पढ़ा रहा हूँ, कीप नोटबुक विथ यू, नोटबुक पेन रखना है मेरे साथ ही। जो भी मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखता हूँ या बताता हूँ आपको, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने लेवल पे नोट डाउन करना है। दिस इज कॉल्ड रनिंग नोट्स, है ना। तो रनिंग नोट्स बनाना है हमेशा लेक्चर के वक्त, तो जिससे क्या होगा, आपका अटेंशन बना रहेगा और उससे आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। फिजिक्स में बहुत सारा मैथमेटिक्स भी यूज होता है, तो आप में से कुछ बच्चे होंगे जिनको मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर फिजिक्स पढ़ना है तो मैथ्स तो सीखना ही पड़ेगा, और फिजिक्स है कंपलसरी। इट मीन्स आपको मैथ्स तो ढंग से सीखना ज़रूरी है। सारी चीज़ें मैं फिजिक्स में मैथ्स की कवर नहीं कर पाऊंगा, ये रियल फैक्ट है। तो इसलिए मेरा रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक मैथ्स नहीं लिया है, अगर आगे ज़रूरत नहीं भी है, मेडिकल लाइन में भी जाने वाले हो, तो गो थ्रू मैथ्स होंगे, है ना। मैथ्स क्लास में रख सकते हो, कॉलेज में नहीं रखना, इट इज़ योर चॉइस। एटलीस्ट आप मैथ्स का बेसिक आपका 11th और 12th का हो जाएगा, विच विल बी वेरी यूजफुल एंड हेल्पफुल इन योर फ्यूचर करियर ऑल्सो, ठीक है। तो आज का सेशन बच्चों यही खत्म करते हैं। थैंक यू। ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, है ना। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लाइक करिए, और अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करिए। सो बाय।